बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या मरने के बाद मोक्ष मिलता है। मरने के बाद मोक्ष नहीं मिलता। मरने से पहले ही हमें उस मोक्ष के लिए कर्म करना पड़ता है। मरने के बाद मोक्ष नहीं मिलता। यह जीवन जैसे जैसे आगे बढ़ता है, हम मृत्यु की तरफ बढ़ते ही चले जाते हैं। कभी हम नहीं सोचते कि हम क्यों आए हैं, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, ये कर्मों का खेल क्या है। ये सब धीरे धीरे जब ज्ञान होने लगता है तो वह व्यक्ति सबसे पहले मोक्ष की तरफ उसकी गति शुरू हो जाती है। सबसे पहले उसका वस्तुओं से आसक्ति मिटनी शुरू हो जाती है। वह वस्तुओं को बहुत ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना चाहता। दूसरा पॉइंट यह है कि वह धन संग्रह भी धीरे धीरे कम करने लगता है। तीसरी अवस्था ये होती है कि उसे एकांत में अच्छा लगने लगता है और वो धीरे धीरे समझ लीजिए कि वो मोक्ष की तरफ बढ़ रहा है और जीवन के प्रति उसकी आसक्ति मिटने लगती है, कम होने लगती है और ध्यान धारणा की तरफ वह इंटरेस्ट लेने लगता है, उसकी रुचि बढ़ने लगती है। यहीं से मोक्ष की शुरुआत समझ लीजिए कि उसके जीवन में शुरू हो गई। इसके बाद अब ध्यान की अवस्था को प्राप्त करें, ध्यान की क्रियाओं को करें। ध्यान के बहुत से तरीके हैं, बहुत से माध्यम हैं। सक्षम गुरु के सानिध्य में ध्यान की प्रक्रिया को पूरा करें तो निश्चित है कि वह समाधि की अवस्था में पहुंच करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। जीवन का लक्ष्य मूल रूप में आत्मज्ञान ही है। जो आत्मज्ञान हो प्राप्त कर लेता है, अपने स्वरूप को जान लेता है, तो वह जीवन से मुक्त हो जाता है। यही मुक्ति है। मुक्ति, मोक्ष जो है दो शब्दों से बना है। मोक्ष का मतलब होता है मोह। मोह का मतलब मोह। जैसे जैसे हमारा मोह छूटता है, आसक्ति छूटती है, तो समझ लो कि मोह की तरफ मोह से हम विरत होकर के मोक्ष की तरफ जा रहे हैं। क्षय का मतलब होता है क्षय, जब मोह का क्षय होने लगे। मोह का मतलब मोह का जब क्षय होने लगे तो समझ लीजिए कि हम मोक्ष की तरफ जा रहे हैं। यही मोक्ष का मतलब है, अर्थ है।